नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में स्थित विंध्य पर्वत पर विराजमान माता विंध्याचल मंदिर के बारे में कि आप यहाँ 2024 में कब जाए, कैसे जाएं, या रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, विंध्याचल देवी मंदिर के दर्शन आप कैसे करें, यहाँ पर माता के दर्शन करने के बाद आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी के वीडियो में दूंगी। और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका विंध्याचल मंदिर के दर्शन करने और आसपास की जगह को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको विंध्याचल यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते बात करते सबसे पहले कि आप विंध्याचल माता के दर्शन करने के लिए कब जाए। वैसे तो विंध्याचल देवी का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो भक्तों के दर्शन करने के लिए हमेशा ही खुला रहता है, जिससे कि आप देश के किसी भी कोने से कभी भी किसी भी समय विंध्याचल मंदिर पहुंच सकते हैं। लेकिन विंध्याचल मंदिर के दर्शन करने का सबसे सही समय नवरात्रि, सावन माह पूर्णिमा, अमावस्या, दिवाली, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि और न्यू ईयर आदि जैसे पर्वों का होता है, क्योंकि इन पर्वों के दौरान यहाँ माता के दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु काफी दूर दूर से आते हैं और माता के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। लेकिन यदि आप माता विंध्यवासिनी के दर्शन भीड़ भाड़ में नहीं करना चाहते तो आप इन पर्वों को छोड़ करके यहाँ पर कभी भी किसी भी समय दर्शन के लिए जा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए हर मंगलवार को काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन किस सीजन में करना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप विंध्याचल मंदिर कैसे पहुंचे। वैसे तो यह एक ऐसा मंदिर है जहां पर आप बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप विंध्याचल मंदिर बाई ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद विंध्याचल रेलवे स्टेशन है, लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर बहुत ही कम ट्रेनों का संचालन होता है। इसलिए अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, गोरखपुर और हरिद्वार आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से आप ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट मिर्जापुर रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन से विंध्याचल मंदिर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है, जिससे आप ऑटो से लगभग 20 से 30 रुपये पूरा कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन ना मिले तो आप प्रयागराज या फिर वाराणसी जंक्शन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज और वाराणसी जंक्शन देश के विभिन्न छोटे बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से वेल कनेक्टेड है। और प्रयागराज से विंध्याचल मंदिर की दूरी लगभग 89 किलोमीटर है और वाराणसी से लगभग 64 किलोमीटर है, जिससे आप रिजर्व टैक्सी या बाई बस पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप वाराणसी जंक्शन के बाहर से विंध्याचल मंदिर के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 50 से 200 रुपये पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1000 से 1200 रुपये तक होता है। और दोस्तों यदि आप विंध्याचल मंदिर बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट वाराणसी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, अमृतसर, कोच्चि, चेन्नई, अयोध्या और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट वाराणसी एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से विंध्याचल मंदिर की दूरी लगभग 73 किलोमीटर है, जिसे आप बस से या शेयरिंग टैक्सी या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप वाराणसी एयरपोर्ट के बाहर से विंध्याचल मंदिर के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपये पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 300 से 400 रुपये होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1500 रुपये होता है। और दोस्तों यदि आप विंध्याचल मंदिर बाई बस जाना चाहते हैं तो इस मंदिर के लिए आपको डायरेक्ट बस वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, अयोध्या, लखनऊ, जौनपुर, सोनभद्र, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न शहरों से विंध्याचल मंदिर के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट विंध्याचल मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप विंध्याचल मंदिर अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित विंध्याचल मंदिर की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से वेल कनेक्टेड है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप जैसी सारी सुविधा देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए बहुत ही आसानी से विंध्याचल मंदिर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप विंध्याचल मंदिर पहुंचने के बाद अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो विंध्याचल मंदिर एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर आपको स्टे करने के लिए कई तरह के धर्मशाला और प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप विंध्याचल अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे हैं और एक अच्छी लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप मंदिर के आसपास या फिर मिर्जापुर सिटी में अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रूम काफी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप लगभग 800 से 2000 रुपये में बुक करके स्टे कर सकते हैं।
दोस्तों अब बात करें कि विंध्याचल में खाने पीने की क्या क्या सौदा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो मंदिर के आसपास खाने पीने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर के लगभग 80 से 150 रुपए पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ पर दर्शन करने से पहले अधिकतर श्रद्धालु माँ गंगा में स्नान करते हैं, क्योंकि माता विंध्यवासिनी जी का मंदिर माँ गंगा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। इसलिए अधिकतर श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करके जल लेकर के माता जी के दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों मंदिर पहुंचते समय आपको रास्ते में कई सारी प्रसाद की दुकानें देखने को मिलेंगी, जहां पर आप अपने बजट के अनुसार प्रसाद ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको प्रसाद लगभग 50 से लेकर के 2100 रुपए तक मिलता है, जिससे आप लेकर के माता विंध्यवासिनी के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ आप माता विंध्यवासिनी के दर्शन दो प्रकार से कर सकते हैं, एक झांकी दर्शन और दूसरा वीआईपी गेट से, यानी कि लाइन में लग करके। दोस्तों यदि आप जल्दबाजी में और आप माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन जल्दी करना चाहते हैं तो आप झांकी दर्शन कर सकते हैं। और वहीं अगर आप माता विंध्यवासिनी के पास से दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीआईपी गेट से लाइन में लगना होगा, क्योंकि वीआईपी गेट से दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं की कतार लगी रहती है, जिससे कि आपको दर्शन करने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों यदि आप माता विंध्यवासिनी के दर्शन नवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा पर करना चाहते हैं तो इस पर्व पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ होती है, जिससे कि यहाँ पर दर्शन करने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय देना पड़ता है। तो दोस्तों इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप लाइन में लग करके माता विंध्यवासिनी जी का ध्यान करते हुए माता विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में पहुंच करके माता के भव्य स्वरूप के दर्शन करिए, मत्थे टेके अपनी मनोकामनाएं मांगे और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकल जाएं, जहाँ पर मंदिर से सटे हुए बाबा बटुक भैरव के भी आपको दर्शन करने होते हैं, क्योंकि बटुक भैरव माता विंध्यवासिनी जी के कोतवाल के रूप में जाने जाते हैं, जिससे कि नवरात्रि के दिनों में यहाँ अष्टमी के दिन कई तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र साधना के लिए भी आते हैं। और दोस्तों यदि आप माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन करने के बाद यहाँ त्रिकोण दर्शन करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से त्रिकोण दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों त्रिकोण दर्शन माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद से शुरू होता है, इसलिए आप सबसे पहले माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन करके निकल जाए लगभग 2 किलोमीटर दूर काली खोह मंदिर के दर्शन के लिए। तो मंदिर में पहुंच करके आप माता काली के दर्शन करिए, अपनी मनोकामनाएं मांगे और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप पहुंच जाए लगभग 4 किलोमीटर दूर अष्टभुजा मंदिर के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर पहुंच करके आप माता अष्टभुजा जी के दर्शन करिए, अपनी मनोकामनाएं मांगे और इस प्रकार आपका त्रिकोण दर्शन पूरा हो जाता है। तो दोस्तों त्रिकोण दर्शन पूरा करने के बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप 1 नाइट का स्टे बना करके यहाँ के और भी टूरिस्ट प्लेसेस को काफी अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, जैसे संकट मोचन हनुमान मंदिर, रामेश्वरम महादेव मंदिर, रामगया घाट, लाल भैरव मंदिर, टांडा वाटरफॉल, विजयगढ़ फोर्ट आदि जैसे विंध्याचल के आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस है, जहां पर आप सभी जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन करने और आसपास की जगह को घूमने में आपका कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप केवल माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन कर अपने शहर को लौटना चाहते हैं तो इसके लिए 1 डे ही काफी है, क्योंकि एक ही दिन में आप माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन करके अपने शहर के लिए रवानगी ले सकते हैं। वहीं अगर आप माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन करने और आसपास की जगह को भी घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 2 दिनों में आप माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन कर आसपास की जगहों को काफी अच्छे तरीके से घूम लेंगे और साथ ही त्रिकोण यात्रा भी काफी अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन करने और आसपास की टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 7000 से 8000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन करने आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, यहाँ पर आप कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और यहाँ पर स्टे करने के लिए आप किस टाइप के रूम की बुकिंग करते हैं और साथ ही यहाँ आप मंदिर में दर्शन करने और आसपास की जगह को घूमने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इससे मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।